हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इस टेस्ट सीरीज में मैंने सभी विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए हैं। इसमें मतलब एक तरह से मिक्स जीके है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, मैं सीधे सीधा आंसर ही बताऊंगी और थोड़े बहुत इनको डिफाइन कर दूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो तब। स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर तेज हो और साथ साथ आर्थिक वृद्धि की दर भी नीचे जा रही हो, यानी कि स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950 में। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? बी, सीमांत लागत। सीमांत लागत कहलाता है एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है अथवा एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन में जो अतिरिक्त लागत आती है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैं सीधे सीधे मिलान कर देती हूँ। क्लोरोफिल, ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है नॉस्टॉक, ये हो जाएगा डाईएजोट्रॉफ। उसके बाद गेहूं, ये वाष्पोत्सर्जन है, ये हो जाएगा पादप सतह से पानी की कमी और बचाव। उसके बाद हो जाएगा ये पादप रोग, गेहूं का जो कीट है वो पादप रोग होता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि अग्नाशय, वृषण और अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां हैं, यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक केंद्राणु यानी कि मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु है तथा इसका व्यास 20 m तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी से होने वाला रोग? इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। लौह की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जबकि ग्वाटर जो कि घेंगा है ये आयोडीन कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्टा या खाने के माध्यम से फैलता है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। इनका जो कार्यकाल रहा है सर्वाधिक दिन रहे, यानी कि 3607 दिन, मतलब 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल रहा है। लसिका से पचा हुआ अवशोषित वसा वहन करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षुद्रांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत में होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे हुए
तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को ही। लेकिन अगर दोनों में किसी भी कानून को लेकर टकराव पैदा हो जाए तो केवल केंद्र सरकार द्वारा ही निर्मित कानून को मान्य माना जाता है, मान्यता दी जाती है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टिन और सीसा। यानी कि इसमें सीसा जो वो 67% होता है, टिन 33%। ये आपस में मतलब ये दो धातुओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसे टांका भी कहते हैं। अगला है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वैद्युत प्रभाव। जब धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है और इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उपपरमाण्विक कण जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण होता है इसका आंसर हो जाएगा ए, असंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों तथा तैलीय पृष्ठ के अणुओं के असंजक बल के मान की अपेक्षा पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है। अतः असंजक बल के अभाव में पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ से नहीं चिपकती। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग का। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जूल। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी। ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ यानी अजैव घटक अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जबकि उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का विस्तार उत्तर में कर्क रेखा यानी कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में मकर रेखा 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च जनसंख्या घनत्व। यानी कि मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः उच्च जनसंख्या घनत्व से जुड़ा है।
मालदीव में तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास व तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण निम्नीकरण में मुख्य योगदान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? सही नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है, ये सही है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है, झारखंड में है, बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अन्य नदियां जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शम्से सिराज आसिफ, ये सुमेलित है, यानी कि तारीख ए फिरोजशाही लिखी है इनकी। ये इसमें है जिया उद्दीन बरनी की है, फतवा ए जहादारी अमीर खुसरो के हैं, किरान उस सादेन आसिक तुगलकनामा, और इब्न बतूता का है रहेला। कौन सा एक सुमेलित, कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विक्रमादित्य चैतन्य, ये सुमेलित नहीं खाते, बाकी सभी सुमेलित हैं। हेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य, इनका नाम कौटिल्य है, चाणक्य का नाम एक कौटिल्य है, एक विष्णुगुप्त है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री थे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री और अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, एक नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा संसद में। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संविधान संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी। ये जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका, ए। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में अस्तित्व में आए थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को बम्बई और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्य या केंद्र शासित राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, डी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्य यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन राज्यों में लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1919। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों के द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा तथा लोक सेवक का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया। राजस्व बोर्ड को भंग कर उसके संबंध में भी नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई, जिसमें कि मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? इनका सही कालानुक्रम हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र 1613 में स्थापित किया, मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1687 में और कलकत्ता में 1698 में। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? क्योंकि वह एक व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यह है कि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन करने में, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यावहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश को इसका गठन का वर्ष है 1993। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया। हरियाणा को 1966 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 और सिक्किम को 1975 में बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा एहलोल। एहलोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रस्तुति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रस्तुति के अंत में लेखक ने यह दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एहलोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। यहाँ मैं मिलान कर देती हूँ।
कवि राजमार्ग, इनका संबंध है अमोघ वर्ष से। उसके बाद है आदि पुराण का संबंध है आचार्य जिन सेन से। उसके बाद है गणित सार, ये है महावीर आचार्य। और उसके बाद है अमोघ वृद्धि, ये है संकटायन। ठीक है, इनकी एक तरफ साहित्य कृतियाँ और इनके ये लेखक हैं, इनका मिलान हो गया। अब इनका मैं आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? इसका आंसर हो जाएगा पोरस। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया, उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बैनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस तरह ये हमारा टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और इसी तरह के टेस्ट मैं लाती रहूँगी। ओके, थैंक यू।